कहानी की शुरुआत में रॉन नाम का एक लड़का पुलिस लॉकअप में बंद है दूसरे कैदियों के साथ। पुलिस को उसके पास गैरकानूनी ड्रग्स मिले थे, इसलिए उसे गिरफ्तार करके जज के सामने पेश किया जा रहा था। जज ने रॉन को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। जेल में रॉन ने देखा कि वहां अलग अलग गैंग बनी हुई थीं। अफ्रीकी अमेरिकी, मैक्सिकन और गोरे अपने अपने समूह में थे। पूछताछ के बाद एक कैदी ने उसे अर्ल से मिलने की सलाह दी, जो जेल में एक शक्तिशाली कैदी था। हर गैंग के कैदी उसकी इज्जत करते थे। वो हत्या के जुर्म में 18 साल से जेल में था। रॉन अपने केस के बारे में उससे सलाह लेना चाहता था, लेकिन अर्ल ने कहा कि वो व्यस्त है और बाद में बात करेगा। इसके बाद अर्ल ने अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे कैदी को लूटने की योजना बनाई, क्योंकि उसके पास कुछ कीमती चीज थी। जब वो प्यार से नहीं माना तो उन्होंने उसे मारकर छीन लिया। एक गार्ड की नजर पड़ते ही वे ऐसे निकल गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। 18 साल से जेल में होने के कारण अर्ल सभी गार्ड्स को जानता था और वो कैप्टन का भी अच्छा दोस्त बन गया था। वो कैप्टन के लिए जेल की रिपोर्ट और छोटे मोटे नोटिस टाइप करता था। रॉन के सेल में एक ट्रांसजेंडर कैदी को डाला गया, जिसने उसे सावधान रहने की सलाह दी। उसी शाम अर्ल का एक दोस्त वीटो रॉन को साइको माइक नाम के कैदी से बात करते हुए देखता है। वीटो जानता था कि साइको माइक कैसा इंसान है और उसने अर्ल को बताया कि रॉन पर हमला होने वाला है। रॉन का सेलमेट भी उसे जल्द से जल्द एक तेज चाकू का इंतजाम करने को कहता है। अगले दिन रॉन ने जिम में अर्ल से पूछा कि उसे चाकू कहां से मिल सकता है और साइको माइक वाली बात भी बताई। अर्ल ने कहा कि वो कुछ महीनों के लिए ही आया है और लड़ाई झगड़े में पड़ने से उसकी सजा बढ़ सकती है। फिर अर्ल खुद अपने दोस्तों के साथ माइक से मिलने गया और कहा कि रॉन उसका रिश्तेदार है और उसे कुछ भी हुआ तो वो बदला लेगा। माइक ने सोचा कि जेल के गॉडफादर से दुश्मनी महंगी पड़ सकती है और वो तुरंत पीछे हट गया। अब रॉन भी अर्ल की गैंग के साथ घूमने लगा। एक दिन जब अर्ल की गैंग के 3 कैदी जेल के पहले माले पर छिपकर शराब पी रहे थे तो गार्ड्स को पता चल गया। गार्ड्स के पहुंचने से पहले रॉन ने उन्हें आगाह कर दिया, लेकिन वे पूरी शराब नहीं फेंक पाए और गार्ड्स ने उन्हें और रॉन को पकड़ लिया। उन्हें अलग अलग सेल में बंद कर दिया गया। अर्ल को रॉन की ये बात पसंद आई कि उसने अपने बारे में न सोचते हुए उसके दोस्तों को बचाने की कोशिश की। शुक्रिया अदा करने के लिए अर्ल ने एक कैदी के हाथ रॉन को मैगजीन में छिपाकर सिगरेट की डिब्बी और एक नोट भिजवाया, जिसमें लिखा था कि पूछताछ में कहना कि उसने कुछ नहीं किया। एक हफ्ते बाद जब जेल के अफसरों ने रॉन से पूछताछ की तो उसने शराब पीने की बात से इनकार करते हुए कहा कि वो बस वहां से गुजर रहा था और गार्ड्स ने उसे बेवजह पकड़ लिया। इस जांच के बाद सभी कैदियों की सजा 1-1 साल बढ़ा दी गई, लेकिन रॉन बच गया। अर्ल ने कैप्टन के ऑफिस में कैदियों की रिपोर्ट लिखते हुए रॉन की रिपोर्ट में अच्छी बातें लिख दी, ताकि अगली सुनवाई में उसकी सजा कम हो जाए। रॉन ने अर्ल से मिलकर उसका शुक्रिया अदा किया। तभी अचानक रॉन ने देखा कि कैदियों के फ्री टाइम में एक आदमी को चाकू मार दिया गया। वो डर गया और अर्ल को भी एहसास हुआ कि रॉन एक मासूम लड़का है जिसके लिए जेल में कोई जगह नहीं थी। अर्ल ने रॉन को डॉक्टर से मिलने को कहा। डॉक्टर ने रॉन के कंधे में फ्रैक्चर की झूठी रिपोर्ट बनाकर उसे जेल के हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। हॉस्पिटल एरिया रॉन के लिए सुरक्षित था, लेकिन वह हमेशा वहां नहीं रह सकता था। एक दिन कैप्टन रॉन से मिलने आया और बताया कि अर्ल के कहने पर वो उसे अर्ल की गैंग वाले सेल में शिफ्ट कर रहा है। वहां वो अर्ल और उसकी गैंग के साथ सुरक्षित रहेगा। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद रॉन अर्ल से मिलने एक कॉमन एरिया में पहुंचा। वे बात कर ही रहे थे कि अफ्रीकी अमेरिकी गैंग ने काम करने से मना कर दिया और हड़ताल शुरू कर दी। जब मामला गर्मा गया और कैदियों में लड़ाई छिड़ गई तो गार्ड्स ने सायरन बजाकर फायरिंग शुरू कर दी। सभी कैदी जमीन पर लेट गए। गिनती करने पर पता चला कि 26 कैदी मारे गए थे। जेल में लॉकडाउन लगा दिया गया। लगभग 25 घंटे बाद कैप्टन अर्ल के कमरे में गया और कहा कि वो अपने भरोसेमंद साथियों के साथ किचन का काम संभाल ले, ताकि गार्ड्स और बाकी कैदियों के लिए खाना बन सके। अर्ल ने गार्ड को कहकर रॉन को भी किचन में बुलवा लिया, जहां कैप्टन, गार्ड्स और अर्ल डिनर कर रहे थे। अर्ल ने उसे गर्म खाना दिया और समझाया कि ऐसे दंगों के बाद कैदियों को कंट्रोल में लाने के लिए ऐसे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। रॉन ने अचानक अर्ल से पूछा कि वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है, जबकि 1 महीने पहले तक वो उसे जानता भी नहीं था। अर्ल ने बताया कि जब वो जेल आया था तो लगभग रॉन की ही उम्र का था और किसी ने उसकी मदद नहीं की थी और उसे आज तक याद है कि वो कितना डरा हुआ था। अर्ल नहीं चाहता कि रॉन के साथ भी वैसा ही हो। समय बीतता रहा और रॉन अर्ल की गैंग के करीब आ गया। अर्ल ने रॉन का केस स्टडी करने के बाद उसे जेल में कोई कोर्स करने और लाइब्रेरी में नौकरी करने की सलाह दी, जिससे उसे अच्छे व्यवहार के अंक मिलेंगे और शायद अगली सुनवाई में उसकी सजा माफ हो जाए। अर्ल की बात मानकर रॉन ने जेल के अंदर और एक कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। कोर्स के दौरान उसकी क्लास के एक हट्टे कट्टे कैदी की नजर रॉन पर पड़ी। अर्ल ने रॉन को किसी भी मुसीबत से दूर रहने को कहा था, इसलिए उसने जॉनसन नाम के इस कैदी को अनदेखा करके पढ़ाई पर ध्यान दिया। लेकिन एक दिन जॉनसन ने रॉन को अकेले देखकर वॉशरूम में पकड़ लिया और उसका फायदा उठाने की कोशिश की। तभी उनका टीचर वॉशरूम में आ गया, जिससे जॉनसन ने रॉन को छोड़ दिया।
इस घटना का रॉन के दिमाग पर गहरा असर हुआ और उसे अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि अगर अर्ल और उसके दोस्त न होते तो वो खुद को 2 दिन भी नहीं बचा पाता। अब उसने अर्ल को बिना बताए जेल के एक बूढ़े कैदी से चाकू का इंतजाम किया और उस कैदी पर हमला करने निकल पड़ा। लेकिन बूढ़े कैदी ने अर्ल को बता दिया कि रॉन चाकू लेकर गया है। अर्ल जल्दी से उसके कमरे में पहुंचा और उसे समझाया कि जो भी उसके साथ हुआ वो गलत था और बदले की आग सही है, लेकिन हमला करने से एक और केस लग जाएगा और वो हमेशा जेल में सड़ता रहेगा। अर्ल ने वादा किया कि वो अपनी गैंग के साथ उस कैदी को सबक सिखाएगा, लेकिन रॉन खुद बदला लेना चाहता था। वो बिना अर्ल को बताए चाकू लेकर उस आदमी के सेल में पहुंच गया। जॉनसन को रॉन से डर नहीं लगा। उधर रॉन को कमरे में न पाकर अर्ल भी जल्दी से वहां पहुंचा और जॉनसन पर हमला कर दिया। लेकिन जॉनसन ताकतवर था, उसने अर्ल का हाथ मरोड़कर उसे सलाखों पर दे मारा। तभी पीछे से रॉन ने मौका देखकर जॉनसन की पीठ में चाकू घोंप दिया। जॉनसन दर्द से गिर पड़ा। वीटो और अर्ल के बाकी साथी भी वहां पहुंच गए और वे जल्दी से रॉन और अर्ल को वहां से ले गए। अर्ल रॉन को उसके सेल में भेजने के बाद खुद कैप्टन के ऑफिस में जाकर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसका प्लान काम कर जाता, लेकिन जॉनसन चाकू लगने के बावजूद बच गया और उसने गार्ड्स को रॉन और अर्ल का नाम बता दिया। दोनों को जानलेवा हमला करने के जुर्म में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। लेकिन अर्ल हार मानने वाला नहीं था। उसने टॉयलेट सीट की ड्रेन पाइप से अपने साथियों तक मैसेज भेजा कि जॉनसन को ठिकाने लगा दो। उसकी गैंग ने जॉनसन को हॉस्पिटल में ही मरवा दिया ताकि वो अर्ल और रॉन के खिलाफ गवाही न दे सके। जॉनसन की मौत के बाद जेल के वार्डन और कुछ लॉयर्स ने अर्ल को बुलाया और कहा कि इस हमले में उसका हाथ था। अर्ल ने इनकार कर दिया क्योंकि अब उनका एकमात्र गवाह मर चुका था और कोई सबूत नहीं था। वार्डन ने अपने अफसरों से कहा कि अर्ल बहुत ताकतवर हो गया है और जिसे चाहे मरवा रहा है। उसने जज से उसकी सजा बढ़ाने और उसे दूसरी जेल में शिफ्ट करने को कहा। उन्होंने रॉन की रिपोर्ट में भी इस घटना का जिक्र किया और उसकी सजा बढ़ाने की मांग की। रॉन को अगली सुनवाई के लिए ले जाया गया, जहां जज ने वार्डन की सिफारिश पर उसकी सजा में 5 साल और जोड़ दिए। यह सुनकर रॉन भड़क गया और उसने जज और अपने वकील को गालियां दी। पुलिस वाला उसे पकड़कर होल्डिंग सेल में वापस ले गया। वहां रॉन के पिता उससे मिलने आए और अपने बेटे की हालत देखकर भावुक हो गए और कहा कि वो महंगे से महंगा वकील लाएगा और उसे जेल से छुड़ाकर ही रहेगा। उसी शाम कैप्टन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अर्ल से मिलने पहुंचा और कुछ सिगरेट और बुरी खबर लाया। जेल के नए वार्डन और कुछ अफसरों ने अर्ल को ट्रांसफर करने का प्लान बना लिया था, क्योंकि जेल में इतने साल बिताने के बाद अर्ल का नेटवर्क बहुत ताकतवर हो गया था और वो सबके लिए खतरा बन चुका था। वे हॉस्पिटल में हुए कत्ल को भी अर्ल से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो आदमी उसके और रॉन के खिलाफ गवाही देने वाला था। यह सुनकर अर्ल को पहली बार टेंशन हुई, क्योंकि वो किसी भी हाल में जेल से नहीं जाना चाहता था। उसने तुरंत एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने खाना देने वाले गार्ड से खाना लेना बंद कर दिया और एक छोटे से ब्लेड से अपने हाथ से खून निकालकर शरीर पर लगा लिया और बचे हुए बासी खाने को टॉयलेट सीट पर बिखेर दिया। अर्ल की हालत देखकर गार्ड्स को लगा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहने से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उसे मेंटल वार्ड में डाल दिया गया। बाहर निकलकर अर्ल सबसे पहले रॉन से मिला और जब उसे पता चला कि रॉन भी कई साल तक जेल में रहने वाला है, तो उसने रॉन के साथ जेल से भागने का प्लान बनाया। रॉन ने अपने पिता को उसके और अर्ल के लिए जेल से निकलने के बाद एक नई जगह पर सुरक्षित ठिकाने का इंतजाम करने को कहा। अर्ल जेल में हो रही हर चीज पर नजर रखने लगा ताकि भागने का ऐसा रास्ता मिल सके जिसमें पकड़े जाने की संभावना न हो। एक दिन नहाते वक्त वे प्लान डिस्कस कर रहे थे कि एक पागल कैदी ने गाना गाना शुरू कर दिया और जब अर्ल ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने टूथब्रश से बने हथियार से अर्ल और रॉन पर हमला कर दिया। अर्ल की छाती पर और रॉन के चेहरे पर चोट आई, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। यह हमला एक अफ्रीकी अमेरिकी कैदी ने किया था, इसलिए सभी गोरे कैदी बदला लेना चाहते थे और जेल में तनाव था। तभी अफ्रीकी अमेरिकी गैंग का एक लीडर अर्ल से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। उसने बताया कि हमलावर दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और उसने पागलपन में ऐसा किया। वो चाहता था कि अर्ल गोरे गैंग के सदस्यों को दंगा न करने को कहे, क्योंकि नुकसान कैदियों का ही होगा, और लीडर ने भरोसा दिलाया कि वे हमलावर को सजा देंगे। अर्ल भी नहीं चाहता था कि जेल में लड़ाई हो, इसलिए उसने अपने साथियों को कोई कार्रवाई न करने को कहा। इसके बाद अफ्रीकी अमेरिकी गैंग के खतरनाक आदमी ने हमलावर को मारकर जेल के गार्बेज ट्रक में फेंक दिया ताकि लाश ट्रक में ही दबकर जेल से बाहर निकल जाए। जब अर्ल को ये पता चला तो उसके दिमाग में जेल से बाहर निकलने का प्लान चलने लगा। उसने रॉन को बताया कि गार्बेज ट्रक हर रोज आता जाता है, लेकिन उसकी कभी जांच नहीं होती क्योंकि ड्राइवर कूड़े को अंदर ही क्रश कर देते हैं। इसी डर से किसी ने उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। अगर वे कुचले बिना अंदर छुपने में कामयाब हो गए तो वे आजाद हो जाएंगे। यह काम खतरनाक था, इसलिए अर्ल ने अपने पुराने साथियों से मदद मांगी और उन्होंने गार्बेज ट्रक के कर्मचारियों को रिश्वत देकर मना लिया। अगली सुबह अपने कमरों से निकलते ही रॉन और अर्ल चुपके से किचन में घुस गए, जहां कुछ कैदियों ने गार्ड से छुपने में मदद की। वे गार्बेज बैग और सरियों को लेकर गार्बेज ट्रक के पास पहुंच गए।
गार्ड से बचते हुए रॉन ट्रक के अंदर कूद गया, लेकिन अर्ल की बारी आते ही एक गार्ड आ गया, जिससे अर्ल ट्रक के अंदर नहीं कूद पाया। गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया। ट्रक के अंदर रॉन ने सरिये को क्रशर के बीच में फंसाकर अपनी जान बचा ली। कुछ देर बाद ट्रक किचन एरिया से निकलकर गेट पर पहुंचा, जहां रूटीन चेकिंग के दौरान किसी गार्ड का ध्यान रॉन पर नहीं गया। उन्होंने रोज की तरह ट्रक के नीचे चेक किया और उसे भेज दिया। अर्ल प्रार्थना कर रहा था कि ट्रक गेट से बाहर निकल जाए, क्योंकि वो रॉन के लिए खुश था और आखिरकार उनका प्लान कामयाब हो गया, बस उसके बिना। इसके बाद अर्ल वीटो से मिला और जब उसने वीटो को अपनी नाकामी के बारे में बताया तो वीटो ने कहा कि जेल से बाहर जाकर वो क्या करेगा। सब जानते हैं कि जेलर का तो बस नाम है, इस जेल को तो वो चलाता है, वो यहाँ का राजा है और उसके जाने के बाद जेल में मजा भी कहाँ आएगा।